हेलो दोस्तों, सो लास्ट टाइम हमने कवर किए थे 5 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 का। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, सो वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट किया था। एक गिवन था, बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी ना। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके भी यहाँ पे, एंगल के भी यहाँ पे। वहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स फाइंड करना था, यहाँ पे साइन की वैल्यूज को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक बार देखते हैं ये किस तरीके से होता है। सो अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको चेकआउट कीजिए, सो डैट आपको पता चल सके कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट और कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 इज व्हाट साइन 765। तो जैसा कि आपको बताया था, हमें क्या करना है, रोटेशन चेक करना है। रोटेशन किसका, 360 का, यानी कि यहाँ से जो घूम कर आता है 360 के कितने चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहें तो ये हो जाता है हमारा 2 टाइम्स ऑफ 360, मतलब क्या बन जाएगा 720 प्लस 45। राइट, आप चाहो तो इसको 360 से डिवाइड करके भी देख सकते हो, उससे भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे, अगर हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कितना आएगा 720, माइनस करने पे क्या बचा 45। तो ये रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं, कोसेंट और डिवाइजर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास 2 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, 1 एंड देन सेकेंड, और वापस से घूम के किस में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और सेकेंडली ये एक्स एक्सिस के साथ चल रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी चेंज नहीं होगी। इट मीन्स की साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता ही है, दिस इज व्हाट 1/√2। बस इतना सा काम करना है। तो बेसिकली हमने जो वैल्यूज लर्न किया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन्हीं को यूज़ करना है। बस अगर जो वैल्यूज़ बड़ी है तो उनके रोटेशन को एक बार चेक करना है और देखना है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से, दिस इज व्हाट कोसेक, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज व्हाट कोसेक -1410। ये कुछ इस तरीके से, ये ठीक है, ये रहा। नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना है, जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले देखे थे, याद दिला देते हैं एक बार फिर से। साइन माइनस ऑफ एक्स, तो जो कोसेक है उसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, इसको माइनस ले लेते हैं। दिस इज व्हाट कोसेक ऑफ 1410 डिग्री। नाउ अब क्या करना है, चेक करना है कि ये रोटेशन को कितना कंप्लीट कर रहा है। तो 720 है, तो एक बार हम देख लेते हैं। 720 को अगर 4 टाइम से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 14 एंड 40, मीन्स 4 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री। राइट, 4 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री है। सो माइनस कोसेक 4 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री। पर जब हम इसको कर रहे हैं तो ये ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ से माइनस करना होगा क्या, 30 डिग्री। राइट, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कोसेक ऑफ, अब देख लेते हैं ये क्या है, 4 राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो जब हम 4 राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4, और इसमें से माइनस हो रहा है एंगल, तो वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू होती है कोसेक की, क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये हमारा जो 30 डिग्री तो होगा, और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू को दोबारा से बाहर निकालेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हमें क्या चाहिए, बस कोसेक की वैल्यू चाहिए। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोसेक 30 डिग्री, अगर आपको लर्न नहीं है तो आप वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जो हमने आपको बताया था, ट्रायंगुलर मेथड। ये बनाया हमने ट्रायंगल, यहाँ ले लिया 60 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री। अब बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 था, और ये क्या आ जाएगा, √3। अब आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट से फाइंड आउट कर सकते हो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक 30 डिग्री। तो ये रहा 30 डिग्री, 30 डिग्री पकड़ेंगे, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि बेस। तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट 2 होंगे। ठीक है, सो एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, कोसेक -1410 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 2 होंगे। ठीक है, सो ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है हमारा, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 π/3। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 10, क्वेश्चन 8 इज व्हाट 10 19 π/3। अब वो नंबर के फॉर्म में था, तो नंबर में जो हमने रोटेशन देखा दैट वाज 360 डिग्री। अब ये पाई के फॉर्म में है, तो पाई में जो रोटेशन देखेंगे हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, 2 पाई के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको एक बार सेपरेट कर लेते हैं। 19 है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस π/3, यानी कि अगर ब्रेक करें इसको तो क्या आता है हमारा 6 पाई π/3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 + 1 19। सो दिस इज व्हाट 10 6 पाई प्लस π/3,
और अगर आप इसका रोटेशन देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा हमारा 10 2 पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस पाई बाय 3, यानी कि 3 कंप्लीट चक्कर लगा रहा है एंड देन आफ्टर ये घूम के किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी चीज़ें नहीं, वो प्लस नहीं होती है, और ये किसके अलोंग चल रहा है, एक्स एक्सिस के। तो ये हमारा बन जाएगा 10 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अगर आपको वैल्यू पता है और रोटेशन मतलब समझ में आ गया तो ये कोई क्वेश्चन बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से इसमें किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो बिना ज़्यादा तिगड़म लगा। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज व्हाट साइन माइनस 11 पाई बाय 3। ठीक है, साइन माइनस 11 पाई बाय 3। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9, साइन माइनस 11 पाई बाय 3। ठीक है, सो ये भी लास्ट टाइम की तरह आ गया जैसे कोसे का किया था, हम पहले माइनस को बाहर कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट साइन 11 पाई बाय 3। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करने जाए तो माइनस साइन को वैसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा व्हाट 4 पाई 3 12 होता है, एंड देन दिस इज माइनस पाई बाय 3। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखें सो 3 4 जा 12 माइनस 1 इज व्हाट 11, तो 11 पाई बाय 3। तो अब ये रोटेशन को अगर आप समझना चाहोगे थोड़ा सा तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। हमने कितने चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, सो 1 एंड सेकेंड। अब बिकॉज माइनस हो रहा है तो घूम के हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, सो नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट, इसको चाहो तो आगे भी ले जा सकते हो पर कोई फायदा नहीं है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। तो माइनस साइन ऑफ दिस इज व्हाट माइनस पाई बाय 3, बिकॉज ये नीचे डाउन जा रहा है, और फिर से नेगेटिव बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 का मतलब क्या हो जाता है, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, टेबल बनाया था हमने ट्रायंगल वाला, कहाँ गया, ये रहा। साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, √3/2। दिस इज व्हाट √3/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी वैल्यू किस में कन्वर्ट करनी है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम कोट 15 पाई बाय 4, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज कोट माइनस 15 पाई बाय 4। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 एंड कोट माइनस 15 पाई बाय 4। तो फिर से क्या करते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। अगर हम कोट को देखें कि मतलब कोट, दिस इज व्हाट कोट माइनस ऑफ एक्स क्या होता है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, दिस इज व्हाट कोस ऑफ माइनस एंड साइन ऑफ माइनस। सो कोस का तो सेम ये प्लस हो जाता है, दिस इज व्हाट कोस एक्स, और साइन का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, और वापस से अगर पैक करेंगे तो ये क्या आ जाता है हमारा, कोट ऑफ एक्स, यानी कि नेगेटिव में जाता है। सो इसको भी हम नेगेटिव में निकाल देते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोट ऑफ 15 पाई बाय 4, राइट। सो नाउ चलिए उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट कोट, ये हो गया हमारा 4 4 जा 16 होता है, तो 16 पाई माइनस, यहाँ माइनस करना पड़ेगा 15 लाने के लिए क्योंकि 16 उससे ज़्यादा जा रहा है, सो -4। अब इसकी बात करें तो ये फिर से कुछ वैसे रोटेशन बना रहा है, 2 कंप्लीट राउंड लगा रहा है, 1 2, और घूम के किस में आ रहा है, दिस इज व्हाट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो माइनस कोट एंड माइनस ऑफ पाई बाय 4, और फिर से माइनस बाहर आएगा बिकॉज ये आइडेंटिटी है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, कोट पाई बाय 4, और कोट पाई बाय 4 का मतलब होता है कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू आपको पता है अच्छे से, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 1। ओके, सो हमारी कोड की वैल्यू क्या आ जाती है, इक्वल्स टू 1। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जितना ईजी जितना स्मूथ लेके चलेंगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाकी आप चाहो तो इसको वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेस्ट है हमारा किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। सो नाउ आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि हम वीडियो को दोबारा से आप बना सके किसी और अच्छे वे में, ताकि आप इसको समझ सको। तो वैसे तो ये बेस्ट है, इसके बाद मतलब कुछ बच नहीं जाता, इतने में ही आपको सारा समझ में आ जाएगा। हमने आपको रोटेशन बता दिया, नंबर बता दिया। अगर सपोज करो इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि 11 पाई है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो 11 × 180 डिवाइडेड बाय 3, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किसके नियरेस्ट है। ठीक है, अब जैसे इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा 60, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 660, और हमारा जो रोटेशन होता है कितना होता है 720। सो 720 माइनस 60 है, तो वहाँ से माइनस करके आपको पता चल जाएगा कितने डिग्री ये बनाने वाला है। ठीक है, बिकॉज 360 तो इससे बहुत ज़्यादा दूर है, सो ये 720 से माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, सो और फिर इस
तो फिलहाल हमारा एक्सरसाइज 3.2 यहीं कंप्लीट हो जाता है, तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 3.3, उसमें काफ़ी आइडेंटिटीज़ है, तो आइडेंटिटी की लिस्ट हम अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे, सो डैट आप वहाँ से लर्न कर सको, वरना वैसे आपकी बुक में भी होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताएंगे कि उस आइडेंटिटीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं एंड करते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।